Dear students of class 9th, I am continuing my lecture on your chapter number 3, Atom and Molecules. In my last lecture, I have given you the define about 1 mole of element and 1 mole of compound. 1 mole of element is equal to gram atomic mass of that element equal to 6.022 into 10 raised to 23 atoms of that element, and 1 mole of compound is equal to gram molecular mass of that compound equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules of that compound. Continuing the same, I am giving you some formulas on which the numerical of this chapter is based. First formula is number of moles equal to given mass upon gram atomic mass. मतलब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स किसी एलिमेंट की बात कर रही हूँ कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसी एलिमेंट के निकालने हैं, तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू गिवन मास. मतलब जिसमें गिवन मास का मतलब ये है कि जितने मास में मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मुझे बताना है कि इतने मास के एलिमेंट में कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है. तो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. बट अगर वो मेरा जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट ना हो कि कोई कंपाउंड है, तो उस केस में मैं क्या फार्मूला यूज करूंगी? देन आई विल यूज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड. तब एटॉमिक मास की बात नहीं होगी क्योंकि वो एक कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को गाइड किया था. नेक्स्ट फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 1 मोल जो है वो किसी भी एलिमेंट का 6.022 into 10 raised to 23 एटम के इक्वल होता है. ऐसे 1 मोल ऑफ कंपाउंड मेरा 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है. अब नंबर ऑफ जो मेरे पार्टिकल्स हैं, particles can be atom, particles can be molecules, particle can be ions. मैंने ions भी बता दिया, cations and anions. ठीक है, तो number of particles can be atom, number of particles can be molecules, number of particles can be ions. ठीक है, बट ion वाला फार्मूला कम ही यूज होता है, ज्यादा atom and molecules वाले आते हैं. बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि given number of particles upon Avogadro's number. Now you can ask what is Avogadro's number, मैम? Avogadro's number क्या होता है हमारा? तो Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23 होता है. अब it can be atom, it can be molecule, it can be ion. क्यों? क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रही हूँ तो ऊपर पार्टिकल वर्ड लिख रही हूँ. अब पार्टिकल वर्ड लिख रही हूँ, अगर ये एटम्स हैं तो ये भी एटम्स है, अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो ये भी मॉलिक्यूल्स है, अगर ये आयंस है तो ये भी आयंस है. कहने का मतलब ये है कि फार्मूले में नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, अगर एटम है तो एवोगैड्रो नंबर एटम के हिसाब से यूज होगा. मतलब एवोगैड्रो नंबर्स के साथ मैं कुछ भी नहीं लगाती. जब पूछा जाएगा व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, तो आप सिंपली बोलोगे, तब ये सिंबल भी नहीं यूज करोगे, ये फार्मूले की वजह से लिख दिया मैंने, है ना. When you have to ask what is Avogadro's number, so you have to answer 6.022 into 10 raised to 23 is an Avogadro's number. That's all. ना इसमें एटम लगाओगे, ना मॉलिक्यूल लगाओगे, ना आयन लगाओगे. जब आपको फार्मूले में बोला जाएगा और मैं क्वेश्चन दूंगी एटम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप लिखोगे गिवन नंबर ऑफ. जब आप फार्मूला ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप लगाओगे तो आपको पता है कि एलिमेंट है तो आप उसके साथ एटम लगा दोगे तो इट्स ओके. और नीचे आप 6.022 into 10 raised to 23 के साथ भी एटम लगा दोगे तो ओके. अगर मैं बात करूंगी कंपाउंड की, तो आप ऊपर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दोगे, नीचे भी मॉलिक्यूल लिख दोगे, तो मॉलिक्यूल से कैंसिल हो जाएगा, एटम से कैंसिल हो जाएगा, आयन से कैंसिल हो जाएगा. मेरे कहने का मतलब है सेम फार्मूला इज यूज्ड फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस. इसलिए जब हम फार्मूला लिखते हैं तो पार्टिकल वर्ड यूज करते हैं, ओके. और नीचे एवोगैड्रोस नंबर, जिस हिसाब से यहाँ एटम है तो वो एटम हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो आयन है तो आयन हो जाएगा. बच्चे तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ये लिखते हैं n इज इक्वल टू n बाय n नोट. तो ये सिंपल है इनके कि n फॉर नंबर ऑफ मोल्स,
कैपिटल एम होता है और एन नोट मतलब एवोगैड्रो। ठीक है, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर न्यूमेरिकल्स। 3.3 एग्जांपल देखो। फर्स्ट क्वेश्चन 41 पेज, 41 पेज है आप लोगों का। 41 पेज पे आपका 3.3 एग्जांपल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए ऊपर क्वेश्चन सेम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने अभी स्मॉल एन से डिनोट किया था, वो हमें निकालना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फर्स्ट पार्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब मुझे बताना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो गिवन मास है 52 ग्राम और मोलर मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान में भी रख लेना। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अभी बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 52 ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4 ग्राम। तो 4 की टेबल पे कैंसिल होके 13 नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे। इसी का इस सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकालने हैं। 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ये 12.044 into 10⁻23 एटम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और एवोगैड्रोस नंबर मुझे पता है 6.022 into 10⁻23 होता है, क्योंकि ये एटम है इसलिए ये भी एटम है। फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो मैंने दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। मैंने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं इतने एटम्स और एवोगैड्रोस नंबर मुझे पता है ये होता है, फार्मूले में यही यूज करना है। ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पुट कर दी 10⁻23, 10⁻23 पूरा कैंसिल हो गया। ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो 1000 नीचे आएगा, 1000 ऊपर जाएगा। तो 1000 3 डिजिट के बाद डेसिमल हटता है तो नीचे 1000, नीचे वाले से हटेगा तो ऊपर 1000। तो वो करने की जरूरत नहीं होती, बड़ी क्लास में आ गए हो। 3 डिजिट के बाद डेसिमल हटा दो। पूरा 6022 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 12044 आएगा। आ रहा है, तो पूरा 2 की टेबल पे कैंसिल हो गया, 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 एग्जांपल है। 3.4 एग्जांपल में कैलकुलेट मास, मास निकालना है तो मास पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, इन द फॉलोइंग में मैंने फर्स्ट पार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट में 0.4 मोल ऑफ N2 गैस। N2 गैस का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस। 0.5 मोल, मुझे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं N और मुझे फार्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल है, उसकी जगह वही रख दिया। गिवन मास मुझे निकालना है और मोलर मास नाइट्रोजन गैस का कितना होता है 28 ग्राम। कैसे? N2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, N2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बताया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन का होता है N2। नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये मैंने एटॉमिसिटी एक्सप्लेन कर दिया आपको। एक नाइट्रोजन एटम में 14 ग्राम होते हैं, तो क्योंकि N2 है, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन है ना, तो इसलिए कितना हो गया N2 का 28 ग्राम। ठीक है, तो 28 ग्राम मैंने पुट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी देना कॉर्नर पे। ठीक है, N2 का हो जाएगा 2 × 14। एक एटम का होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28 ग्राम। तो 28 ग्राम पुट कर दिया। 28 ये यहाँ डिवीजन में आ जाके मल्टीप्लिकेशन में ले जाना, क्योंकि m निकालना है ना, तो ये 28 डिवीजन में आ जाके मल्टीप्लाई करके ये आ गया 140। और क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो पीछे से काउंट करके, और डेसिमल के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो 14 ग्राम इज द गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन इन विच 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, एक नाइट्रोजन की एक
एक एटम का मास 14 है, तो 2 एटम का हो गया, क्योंकि N2 है इसलिए 28 ग्राम हो गया। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। अब 3.4 एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल ऑफ n एटम्स इज गिवन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास निकालना है, और मोलर मास मुझे पता है कितना होता है 14 ग्राम, क्योंकि एटम की बात है, n एटम्स। ठीक है, उससे ऊपर वाले में N2 गैस था, N2 गैस का मतलब था मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने N2 में 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन एटम की बात है, और नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम ही होता है, तो ये डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 14 5 का 70, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल 0 हट गया, 7 ग्राम क्या आ गया आंसर। आ गया समझ। उसके बाद देखो इसी का ही थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट डिफिकल्ट है। थर्ड और फोर्थ पार्ट क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि गिवन मास निकालना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। जब भी हमें गिवन मास निकालना हो तो मोल देने चाहिए ना, लेकिन मोल्स नहीं दे रखे, क्योंकि एवोगैड्रो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो पहले से ही ब्रैकेट में गिवन होगा ऊपर, और गिवन मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से पहले मैं नंबर ऑफ मोल निकालूंगी। ठीक है, 10⁻23 10⁻23 कैंसिल, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, 3 डिजिट के बाद डेसिमल हट गया, और 3011 2 के टेबल में लिया तो 6022 आता है, तो ये आ गया हाफ। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? हाफ। अब मुझे क्या निकालना है? गिवन मास और मोलर मास ऑफ क्या दे, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम मुझे पता ही है 14 ग्राम होता है, एक नाइट्रोजन एटम का मास, और नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ से निकाल रखे हैं, तो ये 14 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 2 7 का 14, 7 ग्राम जो हो गया मेरा गिवन मास आ गया। आ गया समझ? तो इस तरह से अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं और मास निकालना है तो दोनों ही फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स यूज करके और गिवन मास निकालना होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके। 3.4 एग्जांपल फोर्थ पार्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग में, मतलब सब में मास ही निकालना था आपको, तो फोर्थ पार्ट में भी मास ही निकालना है, और दे रखा है 6.022 into 10 पर नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 6.022 into 10 पर 23 मॉलिक्यूल। मास निकालना है तो फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, मतलब 6.022 into 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स। गिवन भी उतने हैं, एवोगैड्रो नंबर भी उतना ही होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उतने ही है और एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है, तो कैंसिल हो गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अब मुझे तो निकालना था गिवन मास, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मुझे क्योंकि N2 मॉलिक्यूल दे रखा है तो एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28। ठीक है ना, तो 28 ग्राम, इधर जाके 28 बनता है 28, तो नंबर ऑफ गिवन मास क्या हो गया 28 ग्राम। 3.5 एग्जांपल में कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। अब अगर एटम्स की बात है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल की बात है तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में। ठीक है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, तो मास, गिवन मास 46 ग्राम है। मोलर मास ऑफ एक एटम का सोडियम का मास 23 ग्राम होता है। सोडियम जो है वो मोनो एटॉमिक इन नेचर है, मतलब सिंगल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 46 ग्राम, मोलर मास है 23 ग्राम, कैंसिल हो गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है इसमें? पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। पार्टिकल्स निकालने हैं, एवोगैड्रो नंबर पता है, नंबर ऑफ मोल्स अभी मैंने मास की हेल्प से
निकाल लिए, बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया, बिल्कुल इस क्वेश्चन का अपोजिट हो गया इससे पहले वाले का। उसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें हमें मास निकालना था और पार्टिकल्स दे रखे थे, तो उससे पहले पार्टिकल से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालना था। इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें हमें मास दे रखा है और पार्टिकल्स निकालने हैं, तो मास से पहले हमने n निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया और फिर ये फार्मूला लगा के एवोगैड्रो नंबर भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल के यहाँ पुट कर दिए, तो इससे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि ये एटम है तो यहाँ एटम्स लगा सकते हो, 12.044 into 10⁻23 एटम्स लिख सकते हो क्योंकि ये एटम्स की बात है। आगे समझ, नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.5 एग्जांपल का सेकंड पार्ट देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग, मतलब हर पार्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बता रही हूँ। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट आई हैव टू कैलकुलेट, दैट आई हैव टू फाइंड। तो गिवन मास दे रखा है 8 ग्राम और मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है, देखो हर किसी का मोलर मास लिख लिया करो ताकि याद भी होता जाए। एक एटम का होता है ऑक्सीजन का, एक एटम का होता है 16, क्योंकि O2 है, जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर के अंदर, O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, O2 की फॉर्म में करता है। तो एक एटम का 16 है तो 2 का हो गया 32 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इज 8 ग्राम एंड मोलर मास इज 32 ग्राम, तो कैंसिल करके आ गया 8 1 द 8, 8 4 द 32, 1/4। बट मुझे तो क्या निकालने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने पड़े, क्यों, क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब ये होगा, ये दोनों होंगे तो ये निकलेगा ना, ठीक है। तो स्मॉल n निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आगे 1 से मल्टीप्लाई हो गया 6.022 into 10⁻23 अपॉन 4। तो ये डिवाइड करो 4 की टेबल 4 से, तो 4 1 द 4, 2 डेसिमल लगाया, डेसिमल है तो ऊपर भी डेसिमल लगाया, 0 उतारा, 4 5 द 20। अब 2 लिया, लेकिन 2 पे डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, 2 4 से छोटा है, तो इसलिए 2 और उतार लिया, एक ही बार में 2 डिजिट उतारे इसलिए 0 लगा दिया, 4 5 द 20। अब ये आ गया 1.505। अब इसको मैंने कर दिया एस्टिमेशन, ये 5 है ना, तो इस पे राउंड अप कर दिए, यहाँ पर 1 लगा दिया। आप चाहो तो ये लिख लेना, राउंड अप करना आता है, छोटी क्लासेस में सिखाया था 6th स्टैंडर्ड में, ठीक है। ये 5 है, मोर देन 5 हो तो इससे पहले वाले में 1 ऐड हो जाता है, तो 1.51 into 10⁻23, ये तो डिवाइड करके आए into 10⁻23। तो दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट देखो इसका, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब हमें बताना है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन, ठीक है, n निकालना है और एवोगैड्रो नंबर पता है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10⁻23 और नीचे क्या है 10⁻1, तो ऊपर जाके पावर मैंने क्या कर दी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम बेस है, पता है ना, सेम बेसिस हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तो 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करके यही, और 10⁻23 में से 10⁻1 माइनस हो गया तो क्या बचा 10⁻22। डेसिमल 0.1 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हटाया 1 डिजिट के बाद है 10 का मतलब होता है 10⁻1, ऊपर जाके 23 माइनस 1 पावर 22। तो these are the number of carbon atoms which are present in the 0.1 mole of carbon. Now your chapter is over. You have to prepare it well, prepare your notes and also do the numericals. Question 1 and 2 on page number 42. You may do this question 42 पेज पे आपको एज एन एक्सरसाइज दे रहा था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद एक्सरसाइज भी होगी पीछे, ठीक है, उसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह होंगे।
प्रॉब्लम हो शेयर करना। ओके, थैंक यू।